आज हम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं उसकी चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम इसके अंदर एक बालक के द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर दिया है कि एक छोटी बच्ची है जो अपने पिता से पूछती है कि नाखून जो हैं वो क्यों बढ़ जाते हैं। अब पिता के पास इस बात का कोई भी जवाब नहीं होता, तो सीधा साधा अर्थ ये होता है कि नाखून बढ़ गए हैं तो उनको काटना आवश्यक है। पहले मनुष्य जो है नाखून बड़े भी रख लेता था, लेकिन अब जो है नाखून छोटे रखने होते हैं, नहीं तो किसी को लग जाते हैं। तो बालिका को इस प्रकार से बहलाया जाता है। अब दूसरे बिंदु पर चर्चा करेंगे कि जब मनुष्य जंगलों में रहता था तब उसे क्या है नाखूनों की आवश्यकता होती थी। उसे अपने जीवन की रक्षा करने के लिए नाखून चाहिए होते थे। किसी भी स्थिति में उसको अपने किसी प्रतिद्वंदी से, किसी जंगली जानवर से निपटना है तो उसके पास इस प्रकार के जो हैं वो ही हथियार होते थे। फिर उसके बाद उसने इसके अलावा पेड़ों की डाल, कोई लकड़ी, इनसे अपनी रक्षा करने का कार्य जो है करना प्रारंभ कर दिया। ये तब की बात है जब मनुष्य जो है जंगलों के अंदर रहता था, तब उसे इन नाखूनों की अत्यंत आवश्यकता पड़ती थी। अगला बिंदु है कि पहले जो हथियार हैं वो हड्डियों से बनाए जाते थे। अब जिस प्रकार से ये माना जाता है कि हड्डियों के हथियारों में सबसे अधिक मजबूत और जो ऐतिहासिक था वो देवताओं के राजा का वज्र था, जो कि दधीची मुनि की हड्डियों से बनाया गया था। धीरे धीरे विकास हुआ और विकास होने के साथ साथ जो है लोहे के जो अस्त्र शस्त्र हैं वो बनाने शुरू हो गए। इसके आधार पर ही जो शस्त्र बढ़े तो उसके बाद क्या हुआ कि जो लड़ाई झगड़े हैं उनके अंदर इनका उपयोग किया जाने लगा। अब पहली लड़ाइयाँ जो हैं वो किन की थी? असुर और सुरों की थी। अब जो असुर हैं उनके पास लोहे के हथियार थे, अस्त्र शस्त्र थे, उनके पास घोड़े थे, जिस कारण से उन्होंने असुरों को हरा दिया। अब जब वो आगे आगे विजयी होते गए तो उनसे उन्होंने नाग हराए, सुपर्ण हराए, यक्ष हराए, गंधर्व हराए और इसी प्रकार असुर और राक्षसों को हरा करके आगे बढ़े। तो माना ये जाता है कि लोहे के अस्त्रों ने बाजी मारी और इतिहास इस प्रकार आगे बढ़ता ही चला गया। जो नखधर मनुष्य था, नखधर का अर्थ होता है नख को धारण करने वाला, नख कहते हैं नाखून को। अब जो मनुष्य है अपने नाखूनों पर नहीं, एटम बम पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा। लेकिन फिर भी क्या है, नाखून तो बढ़ते ही चले जाते हैं। अगला बिंदु है कि नाखूनों का जो बढ़ना है मनुष्य की आंतरिक पार्श्विक वृत्ति का जीवंत प्रतीक है। इसके अंदर ये समझाने का प्रयास किया गया है कि जो प्रकृति है वो मनुष्य के अंदर जिस प्रकार के परिवर्तन आने हैं वो उस प्रकार से प्रकृति के अनुरूप आते जाते हैं। वो मनुष्य जो है अपने नाखूनों को काटने लगा है, वो काट करके, ये उसकी प्रकृति है कि वो नाखूनों को जब बढ़ जाते हैं तो उनको काट देता है। वो दिखाने के लिए ये दिखाता है कि वो अपने जंगलीपन को नष्ट कर रहा है, अर्थात ये जो नाखून बढ़ रहे हैं उसके जंगलीपन का प्रतीक हैं जिनको वो समाप्त करता जाता है। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न फिर पैदा होता है कि क्या हम जिन नाखूनों को काट करके अपनी पार्श्विक वृत्ति को ख़त्म करने का संदेश दे रहे हैं, क्या ये वास्तव में ये पार्श्विक वृत्ति जो है वो क्या कभी समाप्त हो पाती है? अब बहुत प्रतीकात्मक रूप में यह समझाया गया है कि मनुष्य बार बार नाखून काटता है। उसी प्रकार एक तरफ से वो अपनी पशुता को समाप्त करने की चेष्टा करता है, लेकिन वो जो पशुता है वो अंतर से ख़त्म नहीं होती है। अगला बिंदु है नाखूनों को संवारना। कुछ हजार साल पहले मनुष्य जो है नाखून को सुकुमार विनोदों के लिए उपयोग में लाता था। वात्स्यायन के कामसूत्र से पता चलता है कि आज से 2000 वर्ष पहले का भारतवासी नाखूनों को जमकर संवारता था। उसके काटने की कला भी काफ़ी मनोरंजक होती थी।
वो नाखूनों को त्रिकोण, वर्तुलाकार, चंद्राकार, दंतुल इत्यादि विविध आकृतियों के रूप में उनको काटता था और फिर इनको आलता से मोम से रगड़कर लाल और चिकना बनाया जाता था। गौड़ देश के जो लोग हैं बड़े बड़े नाखूनों को पसंद करते थे और दक्षिणात्य लोग जो हैं छोटे नाखूनों को पसंद करते थे। प्रत्येक देश की, प्रत्येक काल की अपनी एक अलग प्रकार की रुचि थी। अब इन सभी रुचियों से जो अधोगामिनी वृत्तियां हैं उनको दूर करके अपने आप को मनुष्योचित बनाने का प्रयास मनुष्य के द्वारा बार बार किया जाता रहा है। अब अगला बिंदु है कि मनुष्य की सहजात वृत्तियां जो हैं, सहजात वृत्तियां जो उसके साथ साथ चली आ रही हैं, जैसे नाखून जो हैं उनका प्रतिदिन बढ़ना है, केश हैं उनका बढ़ना है, दांत एक बार टूट जाते हैं दोबारा से उग करके आते हैं, इसी प्रकार से जो पलकें हैं वो गिरती हैं। ये सारे जो हैं प्रकृति के अनुसार शरीर में एक ऐसा गुण उत्पन्न हो गया है कि ये वृत्तियाँ अपने आप ही अनजाने में अपना काम करती रहती हैं। असल में देखा जाए तो ये जो सहजात वृत्तियाँ हैं इन अनजानी स्मृतियों को ही कहते हैं। अगले वीडियो में हम बाकी का जो निबंध है उसकी चर्चा करेंगे।